नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आल्दर इन्वेस्टर में। तो आज हम बात करेंगे दीपक नाइट्राइट के बारे में। दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में आज आपको लगभग 20 रुपए के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। पर पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में कंपनी के स्टॉक में आपको एक वन साइडेड रैली देखने को मिली है। लगभग 22% के आसपास पिछले 5 दिनों में स्टॉक में आपको एक रैली देखने को मिली है। और पिछले 5 सालों की बात करें तो कंपनी के स्टॉक ने लगभग 23 गुना के आसपास अपने इन्वेस्टर के पैसे को कर दिया है। अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता पिछले 5 साल पहले तो आपके पैसे लगभग 23 लाख के आसपास बन जाते। तो देख सकते हैं आप कितने मल्टी बैगर रिटर्न इस कंपनी ने बनाकर दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या इन लेवल पर आप इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। क्या इस लेवल पर सही रहेगा इस स्टॉक को ऐड करना अपने पोर्टफोलियो में, और इसके बारे में बात करेंगे कि क्या अवेलेबल कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आने वाले वक्त में दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक में आज लगभग आपको 20 रुपये की गिरावट देखने को मिली और कंपनी के स्टॉक लगभग 2900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक के पीई की बात करें तो कंपनी के स्टॉक की पीई लगभग 40 रुपए के आसपास कंपनी का स्टॉक का पीई ट्रेड कर रहा है, जो अभी हाल ही के 1-2 महीने पहले 30 के पीई के आसपास हुआ करता था, क्योंकि आपको एक वन साइडेड तेजी देखने को मिली है, इसलिए कंपनी का स्टॉक पीई अब इंक्रीज हो चुका है। और इसके पीयर्स के मुकाबले में अगर हम बात करें तो फिलहाल तो कंपनी का स्टॉक अपने पीयर्स के मुकाबले में, जिसके कंपिटिटर्स हैं स्पेशलिटी केमिकल में, उनके मुकाबले कंपनी का जो पीई है वो अभी तो अंडर वैल्यूड है, क्योंकि जो इसके साथ की जो स्पेशलिटी केमिकल है जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, विनीति ऑर्गेनिक है, नेविन फ्लोरिन है, उनके मुकाबले कंपनी का स्टॉक भी, और जैसे आरती इंडस्ट्री है उनके कंपैरिजन में कंपनी का जो स्टॉक है वहां पर आपको एक अंडर वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। पर हमें यहाँ पर यह देखना है कि क्या सही में स्पेशलिटी केमिकल का जो सेक्टर है वो फिलहाल अभी बूम पर है। वहीं ये भी बात आपको हमेशा एक ध्यान में रखनी चाहिए कि जो स्पेशलिटी केमिकल का इंडिया में सेक्टर है वो चाइना की गवर्नमेंट की वजह से एक यहाँ पर आपको वन साइडेड रैली देखने को मिली है पिछले 2 से 3 सालों में। पर कंपनी में मुझे आने वाले 5 सालों में एक अच्छी ग्रोथ नज़र आती है, क्योंकि अगर देखिए कंपनी के अब जो Q2 के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि कंपनी के अब Q2 के रिजल्ट आएंगे तो वहाँ पर कंपनी अगर अच्छे रिजल्ट देती है, और मुझे 100% यकीन है, हमें 100% यकीन है कि आने वाले जो Q2 के रिजल्ट हैं इस तिमाही के, वहाँ पर कंपनी एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। अगर वहाँ पर कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखाती है और कंपनी का EPS इंक्रीज करता है तो कंपनी के पीई रेशो जो फिलहाल अभी 40 पर ट्रेड कर रहा है, जो कंपनी का पीई रेशो है जो इस फिलहाल 40 पर ट्रेड कर रहा है, वो आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। शायद वो 30 आ जाए, शायद वो 35 आए, ये हम नहीं जानते, क्योंकि वो कंपनी के रिजल्ट आउट होने के बाद ही हमें पता लगेगा। क्योंकि कंपनी में जो केमिकल सेक्टर में स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के आने वाले 5 साल 10 साल बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाले हैं, क्योंकि जैसे चाइना में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, पोल्यूशन हुआ है स्पेशलिटी केमिकल की वजह से, वहाँ की जो अपॉर्चुनिटी है जो वो इंडियन स्पेशलिटी केमिकल कंपनी को अपॉर्चुनिटी एक दे रही है, जहाँ से वहाँ की कंपनियाँ को चाइना की गवर्नमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है वहाँ पर एक इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई दिख रही नज़र आ रही है। तो आने वाले 5 सालों में एक ब्राइट फ्यूचर, एक बहुत ही शानदार फ्यूचर आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे कि आपको स्टॉक को कैसे ऐड करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपको उसमें से 30 रुपये के आसपास इस स्टॉक में फिलहाल लमसम इन्वेस्ट करना है। बचा हुआ जो 70 रुपये है आपको उसमें आपको उस 70 रुपये को धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है, जिससे आपकी एवरेजिंग भी हो जाएगी। अगर मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 29 से थोड़ा नीचे आ जाता है, तब आपको यहाँ पर एक स्टॉक प्राइस की जो आपकी ऊपर की एवरेज होगी वो आपकी नीचे की एवरेज आते हुए आपको नजर आएगी, और आने वाले वक्त में आपको एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लमसम नहीं इन्वेस्ट कीजिए, आप थोड़ा स्टैगर्ड वे ऑफ, और आप हर महीने इस स्टॉक में शिप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक शिप करने के लिए एक बेहतरीन स्टॉक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अपने स्टॉक इन्वेस्टर को देता है। क्योंकि पिछले लगातार इस कंपनी ने 2 से ढाई सालों में अपने इन्वेस्टर के पैसे को डबल किया है, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पैसे डबल हो तो आप 5 सालों के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बाकी है, मैं देखिए किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस स्टॉक में आने वाले वक्त में एक अच्छी ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी बाकी है, तभी आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो बहुत ही शानदार है। कंपनी पहले एक स्मॉल कैप कंपनी थी, अब एक ये मिड कैप कंपनी बन चुकी है, और ये जल्द ही एक लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। और लार्ज कैप कंपनी जब ये बनेगी तो आपके पैसों को ये 2 से 3 गुना आराम से कर सकती है। कंपनी के स्टॉक प्राइस 2026 तक देखिए, जब जिन्होंने ये स्टॉक 300 रुपये पे ऐड किया था और ये स्टॉक 500 600 या 1000 पर चला गया था स्टॉक, तब जिन्होंने भी ये स्टॉक 1000 रुपये पर खरीदना चाहा था, उन्हें लगता होगा कि ये स्टॉक तो यार 300 से 1000 हो चुका है, अब मैं स्टॉक को नहीं बाय करूंगा, अब ये पहले से ही बहुत बढ़ चुका है। पर आप देख सकते हैं वहाँ 1000 से भी ये स्टॉक 3 गुना के आसपास हो चुका है, लगभग 3000 के आसपास ये स्टॉक 3000 के आसपास ये स्टॉक पहुंच चुका है। तो आपको कभी भी कोई भी स्टॉक इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो स्टॉक पहले से ही बहुत इंक्रीज हो चुका है। आपको स्टॉक इसलिए नहीं बेचना चाहिए क्योंकि वो पहले से ही बहुत डिक्रीज हो चुका है। आपको कंपनी को इसलिए बाय करना चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होगा। अगर आपको ईपीएस नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी एक शेयर पर आपको कितना पैसा बनाकर देगी। अगर आपको लगता है कि कंपनी आने वाले वक्त में कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होगा, तभी आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना आपको स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आप कंपनी के बढ़ते हुए प्राइस को देखकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। आपको यूफोरिया में कभी भी किसी भी स्टॉक को ऐड नहीं करना चाहिए। अगर आपने 52 वीक के ऊंचे स्तरों पर किसी स्टॉक को ऐड किया है तो आप उसे होल्ड करें। अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छी कंपनी है, आप हमेशा क्वालिटी स्टॉक को ऐड कीजिए। क्वालिटी स्टॉक आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में एक क्वालिटी रिटर्न बनाकर देगा। क्योंकि इस कंपनी में मुझे थ्रस्ट फॉर ग्रोथ, जो भूख की है ग्रोथ के लिए, वो एक बहुत अच्छी नज़र आती है। तो आपको स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना चाहिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टॉक बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कई बार लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। और ट्रेडिंग भी मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों के लिए ही क्या बोल रहा हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको कई बार अच्छे लॉस नज़र आ सकते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप इस स्टॉक को स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग आप इसके लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको फिर कहूँगा, इस स्टॉक में आप हमेशा एक स्टैगर्ड वे ऑफ पॉइंट ऑफ अप्रोच रखें, ताकि आपकी जो एवरेज है, ताकि आप स्टॉक में एक अच्छी एवरेजिंग कर सकें, आपको एक अच्छे रिटर्न अब आने वाले वक्त में मिल सके। लॉन्ग टर्म ओवर लॉन्गर होराइजन एक क्वालिटी स्टॉक आपको एक क्वालिटी रिटर्न बनाकर देगा। अगर आप एक कचरा स्टॉक खरीदेंगे तो आपको अपने पोर्टफोलियो में एक कचरा स्टॉक ही देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ से थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, अगर आप यहाँ पर खरीद लेते हैं और आपको यहाँ से थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तब आपको स्टॉक में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी का स्टॉक कोई इतना ज़्यादा भी ओवर वैल्यूड नहीं है। हाँ, कंपनी का वैल्यू थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूएशन पर फिलहाल है, पर आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी आने वाले वक्त में अच्छा करेगी और मुझे विश्वास है कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होगा तो स्टॉक का पीई भी इंक्रीज होगा, नहीं डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोच रखनी चाहिए। हर महीना आप स्टॉक में शिफ्ट कीजिए। आने वाले वक्त में आपको एक अच्छे ग्रोथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी एक प्रॉफिट ग्रोथ आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।